नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। आज जो हम टॉप 16 प्रश्न करने वाले हैं वो आपके सामने हैं। ये इस प्रकार के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो आपको दिखाया है 248 को 3 के रूप में कन्वर्ट करते हुए 328 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो संबंध स्थापित करते हुए आंसर ढूंढना है। जैसे मिस्त्री का स्पेनर के साथ क्या संबंध है, उसी प्रकार बढ़ई का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा वो स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं उदाहरण, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके इस पार्ट 29 में आज करने वाले हैं। इसको आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मिस्त्री, स्पेनर, बढ़ई और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, मिस्त्री का संबंध स्थापित करते हुए स्पेनर के साथ, तो मिस्त्री कोई भी मिस्त्री जो होता है उसका टूल्स है ये स्पेनर। स्पेनर हथियार है, टूल्स है। स्पेनर क्या है? टूल्स है। उसी प्रकार जब स्पेनर टूल्स हुआ तो बढ़ई का टूल्स क्या होगा? बढ़ई का टूल्स लकड़ी नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स पेड़ नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स फर्नीचर नहीं होता है, बढ़ई का टूल्स आरी होता है। तो इस प्रश्न को संबंध मिस्त्री और स्पेनर के साथ स्थापित करते हुए बढ़ई का आरी के साथ हमारा संबंध निकल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 आरी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला को पूरा करो। श्रृंखला में पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए 321 और 301, 181, ये क्या किया यहाँ पे? 321, 301 प्रश्नवाचक चिन्ह 181 और 21, इसमें क्या हुआ है? 321 को 301 में लगा कन्वर्ट किया है। तो क्या किया यहाँ पे? 321 से 301 आने के लिए कितना का माइनस हुआ है? इसके साथ माइनस 20 का, 181 में कितना का माइनस किया जो 21 हो गया? 181 में कितना का माइनस किया है? तो 160, कितना का माइनस 160। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये 20 है, ये 160 है, मतलब इससे बड़ा है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल है, गुणज में है, 20 के गुणज में है, तो हम 20 का गुणज लगा के देखते हैं कि इसके बीच 301 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 20 का अगला गुणज क्या होता है? -40 करके देखते हैं। 20 माइनस 40, 20 दूनी 40। अच्छा, 301 में -40 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 301 में -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 10 में 4 गया 6, कितना आ गया? 261। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 261। अब क्या 261 में यहाँ पे 261 यदि डालते हैं तब 60 से करते हैं 261, और तब इसमें हम 40 दूनी 80 घटा के देखते हैं क्या मेरा 181 आ रहा है। 40 दूनी 80, 261 में 80 जब घटाएंगे
तो 181 आएगा। 16 में से 8 गया 8, 181 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे पैटर्न हमारा लगा हुआ है -20 का, -40 का, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 261 आएगा, जो ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है? देखिए, इस आकृति को पूरा करने के लिए इस आकृति में से पहले यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। इस कॉर्नर का एक जैसे यहाँ पे कॉर्नर ऐसे बनेगा। पहले कॉर्नर बना, अब देखिए कॉर्नर में एक लाइन ऐसे खिंचाएगा, खींच दिए, और एक कॉर्नर ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ ऑप्शन 3 में दिख रहा है। हमने जो आकृति बनाया वो ऑप्शन 3 में दिख रहा है। इस तीनों आकृति में इसके अलावे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस आकृति को कैसे बनाया है। एक तो ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक इसके नीचे ऐसे आएगा। तो ये आकृति यहाँ पे है, एक ऐसे आएगा, यही आकृति तो यहाँ पे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखिए, पासा हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसके आमने सामने के फलक के योग 7 नहीं होते हैं, और एक होता है सामान्य पासा, जिसके आमने सामने के कोई 2 फलक के योग 7 होने चाहिए, वो सामान्य पासे होते हैं। अब देखते हैं जो दी गए हैं सामान्य पासे के ग्रुप 6, 1, 7। यहाँ पे आमने सामने जब जोड़ते हैं तो ये पूरा सीरीज, कोई एक फलक यदि 7 हो गया, कोई एक पासा, पूरा सीरीज पासे का सामान्य पासा हो जाता है। जब सामान्य पासा हो जाता है तो हम कोई 2 पासा लेके कॉमन संख्या निकालते हैं। कोई 2 पासा ले लीजिए जिसमें कॉमन हो। जैसे हम ये 5 वाला ही ले लेते हैं, यहाँ कॉमन है 5 और 5, सेकंड में 5, थर्ड में भी 5 कॉमन का हम ले लिए। अब क्लॉकवाइज हम चलेंगे, सेकंड का क्लॉकवाइज चलते हैं। इस 5 का क्लॉकवाइज 4, 4, और फिर इस 4 का 2 के तरफ, 4 का 2 के तरफ। अब इस क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 का 3, 5 का 3, 3 का 1 के तरफ। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 3 के विपरीत। प्रश्न में क्या पूछा गया? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत यहाँ पे 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी 4, 3 के विपरीत फलक में 4 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीन का यहाँ पे क्या दिया है? कोड दिया हुआ है मीन का MEAN, मीन का कोड दिया हुआ है $, 5, 7 और स्टार। उसी प्रकार डोम का दिया हुआ है कोड 93 $5। हमें ज्ञात करना है MOAN का। अब जब ये ज्ञात करेंगे हम, तो M का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? $, तो हम M का कोड $, डालेंगे। O का कोड दिया हुआ है 3, O का कोड हमने 3 डाल दिया। A का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 डाल दिया। N का कोड स्टार दिया हुआ है, तो N का कोड हमने स्टार डाल दिया। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार $,
3 7 स्टार वाला ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 248। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किया है 248 को 3 में कन्वर्ट किया, कैसे संबंध स्थापित करना होगा, और 328 को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया है, तो बड़ी संख्या 248 जो है यहाँ पर उसको 3 में कन्वर्ट किया। कैसे 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है 24 को 8 से भाग दे दिया। यही दो संख्या को लेके इसके दो अंकों को लेके तीसरी अंक से भाग दे दिया तो हमें 3 प्राप्त हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 328 में हम क्या करें 32 भागा 8 कर देंगे, तो 8 चौके 32, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। इस प्रकार संबंध हम स्थापित करते हुए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 4 ढूंढ लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृतियों में उसको चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ये आकृति किसमें निहित है? ये 4 नंबर में ये आकृति कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये बड़ी हो गया, ये टेढ़ा है, इसे 4 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 में ये दिख रहा है। देखिए ये आकृति 1 नंबर में दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? अब प्रश्न चिन्ह पर जो आकृति आएगी उसे ज्ञात करना है। इस दोनों के बीच पहले संबंध स्थापित करना होगा। अब देखिए इसमें वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है और यहाँ वृत्त है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो गया और भरा हुआ है। तो हमें इसमें देखना होगा ये क्रॉस है, तो क्रॉस उत्तर आकृति में यहाँ क्रॉस तो होगा ही, क्रॉस की आकृति यहाँ पे तो होगा ही, लेकिन क्रॉस की आकृति के बीच में जो आकृति है त्रिभुज से चतुर्भुज हो गया, तो बीच की आकृति में 1 2 3 4 5 भुजा है, तो इसमें खष्ट भुजा हो जाएगा। तो खष्ट भुजा वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें खष्ट भुजा नहीं है, इसमें भी खष्ट भुजा नहीं है, खष्ट भुजा वाला एक ही आकृति है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसको क्या किया है, लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। क्या किया? इस तरह के प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं, अब आज आगामी आपके पूछे जाएंगे। ये क्या किया, डायरेक्ट 13 दूनी 26 किया है। इसको क्या किया है 13 दूनी 26, 24 दूनी 48 कर दिया इसको, और 16 दूनी 32 कर दिया है। उसी प्रकार 32 दूनी 64 किया इसको, 48 दूनी 96 कर दिया, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 26 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाते समय ध्यान रखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 52। पुनः इसको समझिए कि 13 को 2 से गुना करके 26 बनाया,
तो 26 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगले गोलाकार के भाग को 24 गुना 2 करके 48 और 48 गुना 2 करके 96 बनाया था। 16 गुना 2 करके 32 और 32 गुना 2 करके 64 बनाया था। यही पैटर्न वहां पे लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब भिन्न संख्या कौन सी है उसे पहचान ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए क्या किया है, 40 और 5 में संबंध स्थापित करना होगा। 40 भागा 8 जब करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब है 60 भागा 8 12 होगा, नहीं, नहीं होगा। 32 भागा 8 बराबर 4 होगा, 88 भागा 8 बराबर 11 होगा। लेकिन ये ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे संभव नहीं है कि 60 में 8 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है इन चारों ऑप्शन में भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाएं। सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में जो वास्तव में होता है क्रम, तो पहले भ्रूण होगा। पहले क्या होता है, बच्चे का भ्रूण होता है। भ्रूण के बाद क्या होगा, भ्रूण के बाद नवजात होगा। नवजात शब्द को देखिए, नवजात के बाद शिशु शब्द होगा और शिशु के बाद बालक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अब 4 नंबर पहले, 4 1 नंबर, शिशु 3 नंबर और बालक 2 नंबर। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि भाग का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो 20 जोड़ 4 गुने 6 घटे 5 भागा 7 का आंसर ढूंढना है। अब प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है वो देखिए। 20 प्लस की हर जगह पे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, प्लस के जगह पे 4 6 5 7। अब हम पहले देखिए कन्वर्ट किसको किसको कर रहे हैं। प्लस को कन्वर्ट करना है तो प्लस के जगह पे प्लस का अर्थ है भाग, प्लस के जगह पे क्या रखेंगे, भाग। गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ है घटाव, गुना के जगह पे क्या रखेंगे, घटाव। घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव का अर्थ दिया है जोड़, घटाव की जगह जोड़ और भाग का अर्थ गुना हमने डाल दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 20 में से 20 भागा 4, 5 घटे 6 जोड़ 35 और 35 5 40 में से 6 गया तो 34। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 34, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। वक्तव्य को पढ़िए। स्टेटमेंट देखिए क्या है। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। उद्योग क्या करते हैं,
प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। ये सर्वमान्य सत्य जो स्टेटमेंट आपका प्रश्न में दिया होगा वही होगा, उसी पे आधारित आपका निष्कर्ष और आंसर ढूंढना होता है। जो सेंटेंस में दिया हुआ हो उसी सेंटेंस को पूर्ण सत्य मानते हुए अब निष्कर्ष में आना है। निष्कर्ष में दिया है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं। हमें स्टेटमेंट में दिया उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। उद्योग क्या करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। लेकिन निष्कर्ष हमें देखना है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ये गलत है। इसमें इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। दूसरा निष्कर्ष हम पढ़ते हैं उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। ये भी गलत है। इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई निष्कर्ष दोनों दिया हुआ सेंटेंस नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है इस वक्तव्य से, ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के तरफ मुंह करके बैठा। देखिए गोला है, गोले के तरफ बैठा हुआ है। ऐसे 2 3 4 5 बैठा हुआ है। ए बी और ई के मध्य में बैठा हुआ है। डी ई के दाएं ओर, पहले डी ई के दाएं तरफ का हम देखते हैं कि डी ई के डी, मान लीजिए डी यहाँ बैठा हुआ है तो डी का दायां ई के दाएं तरफ बैठा हुआ, तो ई यहाँ पे है, ई के दायां डी बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, डी ई वाला क्लियर हो गया। ए बी और ई के मध्य बैठा हुआ है। ए कहाँ पर बैठा हुआ है? बी और ई यहाँ पर है तो ए यहाँ बैठेगा और बी यहाँ बैठेगा। बी और ई के मध्य बैठ गया ए। जिसके की बाएं सी है, जिसके सी बाएं है तो इस बी का बायां सी यहाँ हो जाएगा। अब सब आदमी बैठ गया यहाँ पे, तो बी का स्थान ज्ञात कीजिए। बी का स्थान ए और ई के बाएं में है, ए और ई के बाएं में है। बी कहाँ बैठा हुआ है? ए और ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और ई के बाएं में बी बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। इस तरह के प्रश्न के लिए हमेशा ध्यान रखिए दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है और उसके लिए कुछ नहीं, ऊपर का भाग उत्तर, नीचे की भाग को दक्षिण बोला जाता है, दाहिना भाग पूरब हो जाता है और बायां भाग पश्चिम हो जाता है। बस इतना ज्ञात रहना चाहिए। अब राना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए यहां से चला 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर उत्तर गया, बायां घूम जाता है। यहां से ये बायां इधर घूम जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर गया, फिर दायां घूम जाता है। यहां से यहां तक आया और दायां घूमेगा तो ऊपर चला जाएगा। फिर दायां घूमता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चला दायां घूमने के बाद, फिर वह दायां और मुड़ जाता है। फिर यहां से क्या करता है, ये दाईं तरफ मुड़ जाता है। वह दाईं और घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला दाएं तरफ। अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूर है? ये शुरू किया था कहाँ से? ये शुरू किया था यहाँ 0 से। अब ये खड़ा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो 10 किलोमीटर तो ये चला पूरा, ये 10 किलोमीटर। उसके बाद इस बीच में ये कितना किलोमीटर चला? इस बीच में ये 5 किलोमीटर यहाँ चला है। तो 5 किलोमीटर, ये कुल कितनी यात्रा कर लिया इसने? 15 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। हमारा आंसर 15 किलोमीटर निकलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब देखिए विषम की पहचान करना है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें G, E,
एफ डी में क्या संबंध है जी। 7 नंबर 7 से 5 पे आया तो -2, 5 से 6 पे आया तो +1, 6 से 4 पे आया तो -2। अच्छा बी में देखते हैं QOPN, इसमें क्या संबंध है। Q 17, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 2 घटाएंगे 14। ठीक है, -2 + 1 -2 + 1 पैटर्न हमें मिल चुका है। अब सी का पैटर्न ढूंढते हैं WU। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी का, ये T है, ये क्या है T डाला हुआ है, तो W -2 यहाँ पे +1 हुआ है, 22 में 2 गया तो 20 हो गया -2। इसमें पैटर्न तीनों में पैटर्न ये लगा हुआ है, तीनों में ये पैटर्न है। इसका मतलब है ऑप्शन 4 जो है हमारा, ऑप्शन 4 में ये पैटर्न नहीं होगा। तो इस तीनों में, इस चारों में ऑप्शन डी हमारा जो है भिन्न है। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी का भी हम ज्ञात कर लेते हैं, उसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। डी का भी निकाल लीजिए, KJIH, K11, 11 में कितना गया तो 11 में 10 -1 लगा हुआ है, सब जगह पर -2 है, लेकिन यहाँ -1 है। बस यहीं से ये क्लियर हो गया कि इसमें ये पैटर्न। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।